नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि आप किसी की कितनी भी मदद करना चाहें, लेकिन अगर उसके कर्म ही नहीं अच्छे हैं तो आपकी की हुई मदद भी उल्टी पड़ जाएगी और आप कुछ भी चाह करके उसकी मदद आप तो करेंगे, लेकिन वो मदद, उससे जो फ़ायदा होगा वो उस तक बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका जो फ़ायदा है वो उसको मिलेगा तब जब उसके कर्म अच्छे होंगे। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों लोग घूमने निकलते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक ब्राह्मण जो है वो भिक्षा मांग रहे थे। अब अर्जुन को ये देख करके बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो तो अर्जुन जब उस ब्राह्मण को देखते हैं तो कहते हैं श्री कृष्ण से कि देखिए, ये ब्राह्मण कितनी दीनहीन स्थिति में है और ये भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं इस ब्राह्मण की मदद करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम मदद कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा पे है। अब अर्जुन क्या करते हैं, कुछ सोने के सिक्के निकाल करके उस ब्राह्मण देवता को देते हैं और कहते हैं कि अब आप भिक्षा मत मांगिएगा, इससे आप कुछ व्यापार करिएगा और अच्छे से अपना जीवन यापन करिएगा। इन सिक्कों को पाने के बाद अब आपका जीवन अच्छे से बीत जाएगा। अब वो ब्राह्मण देवता तो बहुत खुश होते हैं अर्जुन के हाथों उतने सारे सिक्के पाकर, और उन सिक्कों को लेकर के वो अपने घर जाते हैं और अपनी बीवी को दिखाते हैं। कहते हैं देखो, मुझे अर्जुन ने इतने सिक्के दिए हैं और अब हम इससे अपना अच्छे से जीवन यापन करेंगे और अब हमें भिक्षा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब उनकी वाइफ जो होती हैं, उनकी पत्नी होती हैं, वो भी बहुत खुश होती हैं और उसके बाद वो लोग आराम से रात्रि को सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तभी एक चोर आता है और उन सिक्कों को देख करके वो खुश हो जाता है और उसे चुरा ले जाता है। जब ब्राह्मण देवता सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि सिक्के तो गायब। अब वो अत्यंत दुखी होते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, क्या लिखा है मेरी किस्मत में कि इतने सिक्के पाने के बाद भी वो चोर के हाथों वो जा चुका है। फिर ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते हैं। उसके पश्चात भिक्षा वो मांगते रहते हैं। तभी अर्जुन फिर से घूमने निकलते हैं और वो फिर ब्राह्मण देवता को देखते हैं कि वो फिर भिक्षा मांग रहे हैं। फिर अर्जुन उनके पास जाते हैं, कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो आपको इतना सोने का सिक्का दिया था, फिर आप क्यों भिक्षा मांग रहे हैं। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि वो सिक्के चोरों ने चुरा लिए, अब मेरे पास एक भी सिक्के नहीं है और मुझे जीवन यापन करने के लिए भिक्षा तो मांगना ही पड़ेगा, वरना मैं क्या खाऊंगा। तब अर्जुन कहते हैं कि कोई बात नहीं, और मैं आपको बहुत ही कीमती चीज़ दूंगा जिससे आप उससे अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे। अब अर्जुन एक मोती निकालते हैं जो बहुत कीमती रहता है और ब्राह्मण देवता के हाथों में रख देते हैं। अब ब्राह्मण देवता उस मोती को देख के बहुत खुश होते हैं और उस मोती को लेकर के वो अपने घर चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस मोती को मैं कहाँ रखूँ जिससे ये सुरक्षित रहे और चोरों की नज़रों से बचा रहे। फिर उस मोती को वो ले जा करके एक मटके में रख देते हैं और आराम से विश्राम करने चले जाते हैं। तब उस समय उनकी जो पत्नी रहती हैं वो जल भरने गई रहती हैं। वहाँ पे उनका जो मटका रहता है जल भरने वाला, वो टूट जाता है। अब वो सोचती हैं कि मैं जल कैसे भर पाऊँगी। वो वापस घर आती हैं और पंडित जी उस समय सोते रहते हैं तो उन्हें वो कुछ बोलती नहीं है, और अंदर जाती हैं तो उन्हें वही पुराना मटका दिखता है और वो उसे ले जा कर के जल भरने चली जाती हैं। जब वो उसमें जल भरती हैं तो वो जो मोती रहता है वो जल में चला जाता है। अब जब आती हैं वो जल भर के लाके घर में रखती हैं। पंडित जी सो के उठते हैं तो कहते हैं कि आज मुझे अर्जुन ने एक कीमती मोती दिया है। जब वो अंदर जाते हैं उसे दिखाने के लिए तो देखते हैं कि उस मटके में तो जल भरा हुआ है और मोती उसमें है ही नहीं। फिर जब वो पूछते हैं अपनी पत्नी से तो सब कुछ पता चलता है और वो फिर से अपना माथा पीट लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। फिर तीसरे दिन वो जाते हैं भिक्षा मांगने और अर्जुन फिर उनको देखते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि ये क्या, फिर आप आज भिक्षा मांगने आ गए। तो कहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान इनकी मदद करिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान ने उनको 2 आने दिए। पंडित जी से कहा कि आप इसको लीजिए और आप आगे मत जाइएगा, पीछे जाइएगा। अब जब श्री कृष्ण ने कहा था तो ब्राह्मण देवता उनकी बात को भी मानना उनको पड़ा, क्योंकि वो भगवान थे, एक तरह से पूरे राज्य में उनका बहुत मान सम्मान था। तो बेमन से पंडित जी उनकी बातों को मानते हुए पीछे अपना मुड़ गए, पीछे ही चलते चले गए।
कुछ दूर पहुंचने के बाद एक नदी रहती है, तो वहाँ पे एक मछुआरा मछली मारता रहता है। तो जब पंडित जी देखते हैं कि उसमें एक सुंदर सी मछली फंसी हुई है, तो वो कहते हैं कि बताओ इस 2 आने का मैं क्या करूँगा, चलो इससे ये मछली खरीद लेता हूँ और इसको जल में विसर्जित कर दूंगा, मछुआरा इसको छोड़ देगा। अब वो 2 आने वो मछुआरे को देते हैं और वो मछली वो मछुआरा जो है पंडित जी को दे देता है। अब पंडित जी उस मछली को अपने कमंडल में डाल करके उसको विसर्जित करने जाते हैं। तब वो विसर्जित करने ही जाते हैं, तब तक देखते हैं कि उस कमंडल में एक मोती गिरा रहता है। अब वो वही मोती रहता है जो मछली उस समय उनकी बीवी पानी भरने गई थी और जल में गिर गया था, उस मछली ने निगल लिया था। तो उनको वो मोती मिलता है और पंडित जी बहुत ही खुश हो जाते हैं और मछली को पानी में डाल देते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ से वापस आते रहते हैं, वो चोर जो जिसने उनका सोने का सिक्का चुराया रहता है वो भी दिखता है। तो उसको लगता है कि अब तो पंडित जी ने मुझे देख लिया है, अब वो राजा से जाकर के कह देंगे और मुझे बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। जल्दी से वो पंडित जी के पास आता है, कहता है पंडित जी मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका धन चुराया था और ये लीजिए आप अपना धन ले लीजिए, आप अपने सिक्के ले लीजिए, इसमें से मैंने 1-2 सिक्के खर्च कर दिए हैं और ये आपके सारे सिक्के हैं, आप प्लीज़ राजा को मत बताइएगा। अब पंडित जी तो उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है कि मतलब मोती मिल गया, सिक्का मिल गया, क्या हो रहा है ये। उसके बाद जब वो जा करके सारी बात अर्जुन को बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये क्या था भगवान, मतलब मैंने उसकी इतनी मदद करनी चाहिए, उससे कुछ नहीं हुआ, आपने 2 आने दिए, उससे इसने इतना कुछ प्राप्त कर लिया। तो कृष्ण जी ने कहा कि जब तुमने उसे धन दिया था तो वो अपने बारे में सोच रहा था, इसीलिए उसका फ़ायदा उसे नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैंने उसे सिक्के दिए और वो जा रहा था तो बेमन से ही, लेकिन उसने उससे दूसरे के बारे में सोचा और उस मछली को उस पैसे से बचा लिया। तो उसके जो कर्म होते हैं वो अच्छी नीयत के हो गए, अच्छी सोच के हो गए उस मछली को बचाने की वजह से, जिसके बाद उसे उस पैसे से फ़ायदा ही होता चला गया। तो इसी प्रकार दोस्तों हमें अपने कर्मों को करना चाहिए, दूसरों के बारे में दया का भाव रखना चाहिए, किसी का छीनने के बारे में नहीं सोचना चाहिए और सिर्फ अपने आप को कि मेरा हो जाए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।